नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। शिक्षा एक ऐसी संपत्ति होती है, एक ऐसा आभूषण होता है जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई लूट सकता है, ना उस पर कोई कब्जा कर सकता है। जी हां, शिक्षा एक अमोघ बाण है जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है, आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक ऐसा आभूषण है जिससे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। शिक्षा के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। और शिक्षा इतना ही नहीं, शिक्षा आपकी आने वाली आगे कई पीढ़ियों को सुदृढ़ कर देती है, मजबूत कर देती है और एक नई दिशा देती है। यानी यूं कहें कि प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है शिक्षा। शिक्षा को यदि बेहतरीन धरोहर कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार देश के प्रदेश के नागरिकों को शिक्षा देने के लिए अपने अपने हिसाब से प्रयास करती है, एक आधारभूत ढांचा तैयार करती है, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करती है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में देश के गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कई बार तो यह होता है कि वह स्कूल का चेहरा तक नहीं देख पाते, स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं देख पाते। किसी तरह से गरीब तबका अगर अपने बच्चों को हाई स्कूल, इंटर या इसके आगे पढ़ा भी लेता है तो उच्च शिक्षा के लिए उसके लिए यह उच्च शिक्षा उसके लिए ख्वाब होती है। लेकिन भारत सरकार के साथ साथ समाज को भी इस दिशा में देखना चाहिए, विचार करना चाहिए और गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। वैसे देखें तो भारत में यानी अपने देश में उद्योगपतियों की कमी नहीं है, भामाशाहों की कमी नहीं है, बड़े राजनेताओं की कमी नहीं है, समाज सेवियों की कमी नहीं है, जो शिक्षा के क्षेत्र में यानी वंचितों, गरीबों को, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकते हैं। लेकिन शिक्षा का अभी जो आयाम विकसित होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं ग्रहण लगा हुआ है। अब देखें तो समाज में कई वर्ग ऐसे आते हैं जो शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा फिलहाल निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। बड़े उद्योगपति या औद्योगिक घराने या उद्योगपति अपने अगर शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वह उसका एक व्यावसायिक रूप रंग लेकर समाज के सामने आते हैं। यानी जो विद्यालय आते हैं उसमें गरीबों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता है। अब ऐसे में एक सितारे ने यानी बॉलीवुड के एक अजीम शख्सियत ने, विशेष हस्ती ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। वैसे तो बॉलीवुड में अनेक सितारे हैं, नामचीन हस्तियां हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसा नहीं दिखा जिसे ये कहा जाए कि उसने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का पूरा जिम्मा लेने का बीड़ा उठाया है। वैसे सामान्य तौर पर देखें तो बॉलीवुड की हस्ती अभिनेता सोनू सूद को एक खलनायक के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन समाज में वह किसी हीरो से कम नहीं दिखते। सोनू सूद ने अपने फाउंडेशन के जरिए देश के गरीब बच्चों को जो शिक्षा का आर्थिक भार बोझ नहीं वहन कर सकते हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खोला है। सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल में वीडियो पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि IAS IPS ऑफिसर्स वो होते हैं जो देश बनाते हैं। और फिर जब बड़े हुए तो रियलाइज़ किया कि बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। रिसोर्सेज बहुत सारे चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। और मैंने देखा कि देश भर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर इच्छा है देश के लिए कुछ करने की, लेकिन गाइडेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पढ़ाई करने की फीस नहीं है। सो मैंने अपने आप से वादा किया कि मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे देश के लिए कि मैं जितने भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो भी बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, मैं उन्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा। अब करीबन 3000 से ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे मार्क्स लेके अपनी ज़िंदगी में आगे पहुँच चुके हैं और होपफुली बहुत देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। सो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दिया दिल्ली का, शरदचंद्र अकेडमी का, जिन्होंने मेरा इसमें साथ दिया और हम हज़ारों स्टूडेंट्स का भविष्य बदल सके। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं सोनू सूद, मेरी फाउंडेशन सूद चैरिटी फाउंडेशन और हम लोग सब मिलकर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एक IAS बनना चाहता है, उसकी पढ़ाई पैसे के कारण नहीं छूटेगी। आप हमें कनेक्ट कीजिए, हमारी जो दिया गया एड्रेस है उस पर प्लीज़ अपना डिटेल्स भेजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर रहे होंगे और IAS बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आपका ये सफ़र मैं शुरू करूँगा। क्योंकि कहते हैं ना कि IAS देश बनाता है, हम IAS बनाएंगे। सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जय हिंद। सोनू सूद का सीधा सा कहना है कि अगर कोई आर्थिक तंगी के कारण बच्चा IAS नहीं बन सकता है, IPS नहीं बन सकता है, तो वह उसके साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, सोनू सूद का यह साफ तौर पर कहना है कि मेहनत आपकी और शिक्षा का खर्च हमारा। यदि आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो अर्थ यानी धन आपके मार्ग में कहीं कोई बाधा नहीं बनेगा, बाधा नहीं होगा। अब तक सोनू सूद, जैसा कि वीडियो में उनके दिखा कि अब तक सोनू सूद अपने फाउंडेशन के जरिए करीब 3000 बच्चों को उच्च शिक्षा दिला चुके हैं। अब उन्होंने यह कहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और IAS की कोचिंग करना चाहते हैं, PCS की कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप सामने आइए और बस केवल फाउंडेशन का फॉर्म भरिए। बाकी जिम्मेदारी सोनू सूद की है। पढ़ना आपको है, पढ़ाना सोनू सूद को है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो इस अजीम शख्सियत ने गरीबों का दिल जीत लिया। अब सोनू सूद को अगर गरीबों का मसीहा ना कहा जाए तो फिर आखिर क्या कहा जाए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।